और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी केस की करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस की जम्मू कश्मीर तक गहन जांच हो रही है और एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा में इलेक्ट्रीशियन तुफैल अहमद को पकड़ा गया है। एसआईए और एसओजी ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर तक अब गहन जांच हो रही है। एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा से इलेक्ट्रीशियन तुफैल अहमद को पकड़ा गया है। एसआईए और एसओजी ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। अब इससे पूछताछ होगी। कुल मिलाकर देखिए, लगातार जिस तरीके से जांच हो रही है दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर, उसे लेकर एक एक किरदार, एक एक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। उसी बीच एक और संदिग्ध जिसे हिरासत में लिया गया है, पुलवामा से इलेक्ट्रीशियन ये बताया जा रहा है, जिसे हिरासत में लिया गया। अब पूछताछ इससे होगी कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट केस से उसका क्या कनेक्शन है, आखिर क्या किसी तरीके से उसने कोई मदद की है, या फिर अब आतंकी उमर, आतंकी मुजम्मिल क्या इसके संपर्क में भी था। तमाम ऐसे सवाल हैं जिस अब पूछताछ के बाद जो है इसका जवाब मिल पाएगा। लेकिन लगातार क्योंकि संदिग्ध ये है और ऐसे में अब इसे हिरासत में भी लिया गया है, अब इससे गहनता के साथ पूछताछ जांच एजेंसियां करेगी। तो पुलवामा से इलेक्ट्रीशियन तुफैल अहमद को पकड़ा गया है। एसआईए और एसओजी ने संदिग्ध को हिरासत में लिया और एक एक करके जो अब किरदार है इस पूरे मामले को लेकर, वो लगातार अब जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ रहे हैं और कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है और उन्हीं के आधार पर आगे भी लगातार कार्रवाई और एक्शन की जो प्रक्रिया है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि देखिए, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकी साजिश को यहां पर रचा गया, इसे लेकर भी लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और इसी के साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि फरीदाबाद का जो एपिसेंटर इस वक्त बना हुआ है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहां से एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर, जहां एक और संदिग्ध जिसे हिरासत में लिया गया है, पुलवामा से इलेक्ट्रीशियन है तुफैल, जिसे हिरासत में लिया गया है और अब इससे पूछताछ की भी तैयारी हो रही है। पूछताछ होगी तो तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इसका क्या कनेक्शन, और दिल्ली ब्लास्ट से आखिर क्या इसने किसी भी तरीके से आतंकियों की मदद की है या फिर कोई और इसकी संलिप्तता। इस पूरे मामले को लेकर हर एक पहलू पर अब जांच एजेंसियों की लगातार पड़ताल देखने को मिल रही है और जो चेहरे, जो किरदार एक एक के सामने आ रहे हैं, वो इस वक्त हड़कंप की स्थिति, दहशत में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई, जहां एसआईए और एसओजी ने पुलवामा से एक इलेक्ट्रीशियन को हिरासत में लिया है। यानी कि कई राज्य अब लगातार जहां पर चेकिंग हो रही है, तलाशी अभियान हो रही है, जांच हो रही है और वहां से हर दिन नए नए खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर जहां पर पहले से देखिए सतर्कता जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक वहां पर ही दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी और इसके अलावा देश को दहलाने को लेकर जिन्होंने प्लानिंग की थी उसकी भी साजिश वहीं से रची जा रही थी। और ऐसे में जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है और लगातार वहां पर भी कोने कोने तक लगातार जांच एजेंसियों की नजर और पूछताछ भी हो रही है और एक के बाद एक खुलासे, एक के बाद एक चेहरे जो सामने आ रहे हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर लगातार आगे की कार्रवाई भी हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस से, जहां जम्मू कश्मीर में भी लगातार जांच हो रही है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जिन्हें अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है और जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो जवाब वो दे रहे हैं, उनके आधार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, एक के बाद एक चेहरे जो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक संदिग्ध जो इलेक्ट्रीशियन बताया जा रहा है पुलवामा का, उसे हिरासत में लिया गया है। कब हिरासत में लिया गया और क्या जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जो है वो लगातार रफ्तार पकड़ रही है और इसी सिलसिले में एक और गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर के एसआईए और एसओजी ने करी है। पुलवामा में रहने वाले तुफैल अहमद को जो है हिरासत में लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि तुफैल अहमद जो है पेशे से इलेक्ट्रिशियन है और वहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता था। लेकिन उससे जिस तरीके से उसे संदिग्ध पाकर गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं आगे कड़ी दर चौकड़ी जोड़कर जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखा जाए तो जब तुफैल
तुफेल पे जो है कहीं ना कहीं संदिग्ध पाया गया, तो उसको गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूछताछ में जिस तरीके से दिल्ली धमाका ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर कड़ी दर कड़ी जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब एजेंसी पता लगाने में लगी हुई है कि वह किन किन लोगों के संपर्क में था, उसने पिछले कुछ महीनों में कितनी गतिविधियों को जो है अंजाम दिया है और वह किस किस की मदद कर रहा था। तो जांच एजेंसियां जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अगर ब्लास्ट मामले की बात की जाए तो फिलहाल अब तक इस मामले में लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की जांच भी जांच एजेंसियां करने में जुटी हुई है। कहा जा सकता है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरी तरीके से जांच एजेंसियां जो है कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ने में लगी हुई है। बिल्कुल भावना, लगातार देखिए जांच हो रही है, लेकिन खुलासा ये भी हुआ है कि जो देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी उसका एपी सेंटर यानी कि जम्मू कश्मीर था और ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी लगातार जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्या जानकारी अब तक दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सामने आई है जिसे लेकर लगातार जांच एजेंसियों की जो पड़ताल है वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है? भावना जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस केस में पहले से ही जैश ए मोहम्मद से जुड़े कई इंटर स्टेट मॉड्यूल पर एजेंसी जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई राज्यों में जो नेटवर्क के तार हैं, जिस तरीके से दिल्ली धमाका हुआ था उस तार को जोड़ने की कोशिश कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है। अगर तुफेल अहमद की गिरफ्तारी की बात की जाए तो उसी अभियान का जो है हिस्सा तुफेल अहमद की गिरफ्तारी बता रही है, जिसमें एजेंसियां एक एक कर सभी संदिग्ध की भूमिका की जो है जांचने में लगी हुई है, जांचने की कोशिश कर रही है कि किस किस तरीके से किस किस ने क्या क्या भूमिका निभाई है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां जांच करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से संकलित पाई जा रही है, वही अब तुफेल की क्या भूमिका निकल कर आती है इसके जांच के बाद, पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा टेरर मॉड्यूल है उसको, चाहे दिल्ली की बात की जाए या फरीदाबाद की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पूरे टेरर मॉड्यूल को जो है सुलझाने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द सबको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक, ये कहा जा सकता है कि सफेद वर्दी के पीछे जिस तरीके से एक के बाद एक नया चेहरा निकल कर सामने आ रहा है और वहीं अब जिस तरीके से तुफैल अहमद की गिरफ्तारी की गई है, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार अब इस पूरे मामले में क्या नया सामने आता है। जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के एंगल से भी जांच की जा रही है, ठीक है, हर एंगल से जांच हो रही है भावना, और यही वजह है कि लगातार देखिए संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।